दोस्तों ये सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे सांबर लेक है, नमक बनता है। और ये देख रहे हैं एक छोटी सी ट्रेन है यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए। यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं वो इसमें बैठ के जाते हैं। इसकी 1-2 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। और गाइज ये आप जो देख रहे हैं ट्रैक, ये 150 साल पुराने हैं। और ये जो डिब्बे देख रहे हैं ये भी 150 साल पुराने हैं। और इन्हीं में लोड होके नमक जो है प्रोसेसिंग के लिए जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे अंदर नमक डाला हुआ है और यहाँ से ये लोग इस तरह से नमक को पूरा लेते हैं और फिर यहाँ से लेके इनके अंदर नमक को लोड कर देते हैं। और वहाँ पे आगे जब आप देखेंगे थोड़ा सा आगे एक ट्रैक बना हुआ है। यहीं पे जो ये पीके मूवी जो बनी थी वो यहीं पे शूटिंग हुई थी, यहाँ पे सामने देख रहे हैं। और वैसे यहाँ पे लगभग 12 से ज़्यादा बॉलीवुड की जो मूवीज़ है वो रिकॉर्ड हो चुकी है सांबर में। ये देखो यहाँ पे अभी ये नमक लोड होगा और आगे अभी इंजन लगा हुआ नहीं है, इंजन आएगा और इसको लेके फिर चला जाएगा। ये देखो इस तरह से यहाँ से ये नमक खोद रहे हैं। ये है सर पूरा लेक डैम एरिया, ओके, जो कि 90 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जी जी, ये लेक एरिया है ना सर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। पूरी लेक में गहराई कहीं भी नहीं है, आप पूरे 90 किलोमीटर स्क्वायर में पैदल वॉक कर सकते हो। ओके, इधर वाला जो ये पार्ट है ये हल्का नमकीन है और इधर वाला जो ये पार्ट है ये पूरा नमकीन है। ओके, जी, इधर जैसे बारिश का पानी गिरता है तो तुरंत खारा हो जाता है और इधर जैसे बारिश का पानी जाता है तो कुछ दिन बाद खारा होता है। तो इन दोनों पानी को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के लिए वहाँ पे ब्रिटिश काल टाइम का पंप लगाया हुआ है, जो कि इंग्लैंड का लाया हुआ पंप है वो। अच्छा, उसी पंप के जरिए इस पानी को इधर स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद में फिर आगे कैनाल बनी हुई है, तो कैनाल पर भी एक फिल्टर पंप लगा हुआ है जिसको फिल्टर पंप बोला जाता है। उसी पंप के जरिए उस पानी को आगे कैनाल में डालते हैं, जो ब्रिटिश काल टाइम की कैनाल बनी हुई है। फिर उसके जरिए ही आगे इन क्यारियों में पानी डाला जाता है और फिर वो सॉल्ट कैसे क्या बनाया जाता है वो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पॉइंट पे बताएंगे। ओके, तो आप ये बता सकते हैं यहाँ पे जैसे पानी कम खा रहा है और यहाँ मुश्किल से 100 फीट भी नहीं है और यहाँ ज़्यादा खा रहा है, तो इसमें क्या रीज़न क्या है? इसमें रीजन ये है कि सर जो ये जमीन है ना, हाँ, ये मतलब ये हल्की खारी है। खारी इसलिए कि इसमें जो ये एल्की का फर्क है सर इसमें। ओके, जी सर, इसमें एल्की कम है, इसमें एल्की ज़्यादा है। अच्छा, जी, तो आप देख पाएंगे कि जो अगस्त माह में अब जो साइबेरियन जो फ्लेमिंगोज है ना वो अगस्त माह में आना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, तो ये साइबेरिया अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं सर। तो ये आते टाइम तो क्या है कि ये वाइट आते हैं, फिर ये जो एल्की खाने के बाद में ही ये पिंक हो जाते हैं, माइग्रेट होने लग जाते हैं। ओके, तो इन एल्की को खाने के बाद में क्या है कि इनकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। प्रजनन क्षमता बढ़ने के बाद में फिर ये लेक में ही यहाँ पे अंडे देते हैं और फरवरी के बाद में मार्च अप्रैल तक बच्चों को लेके वापस निकल जाते हैं सर। ओके, जी, यह है सर सोल प्रोडक्शन एरिया। ओके, जी, से लेक का पानी लेते हैं पंप के जरिए। ओके, वो अभी आपको रिटर्न टाइम बताएंगे कैसे क्या प्रोसेस होती है। तो वहाँ से लेक का पानी यहाँ पे लाया जाता है कैनाल में, जो ब्रिटिश काल टाइम की कैनाल बनी हुई है। इसी कैनाल के जरिए पानी को पहले सबसे फर्स्ट स्टेप जो नमक बनाने की होती है ना वो वहाँ से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पानी को क्या है कि फर्स्ट क्यार के अंदर डाला जाता है। ये जो सामने दिख रहा है आगे, ओके, जी हाँ, तो पानी को सबसे पहले फर्स्ट क्यार के अंदर डाला जाता है। तो पानी को कुछ दिन वहाँ पे रखेंगे। ओके, फिर जैसे धूप पड़ेगी ना तो धूप पड़ने के बाद में क्या है पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, जी, पानी का तापमान बढ़ने के बाद में फिर उसमें मीटर लगा के नापा जाता है। ओके, जब पानी का जो तापमान 5 डिग्री 3 डिग्री पे आने के बाद में फिर उस पानी को नेक्स्ट वाली क्यारी में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए सब क्यारियों के अलग अलग गेट बनाए हुए हैं, जो कि वहाँ पे आपको चलते टाइम दिखाएंगे। जी, फिर वहाँ नेक्स्ट वाली क्यारी में जाने के बाद में पानी को कुछ दिन वहाँ पे रखेंगे, फिर वो 8-10 डिग्री पे आ जाएगा। जैसे धूप पड़ेगी तो पानी का वाष्प बढ़ेगा तो वो 8-10 डिग्री पे आएगा। फिर उसके बाद में फिर उसको मीटर लगा के नापेंगे, फिर उसको नेक्स्ट वाली क्यारी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ऐसे क्या है कि पानी को 4 से 6 क्यारी में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद में फिर जो फाइनल स्टेप होती है ना सर वो यहाँ पे आके ख़त्म होती है। अच्छा, जी सर, तो फाइनल स्टेप होती है सर 25 से 28 डिग्री की। जी, यहाँ पे आने के बाद में पानी का कलर क्या है कि पिंक हो जाता है। पिंक होने के बाद में जैसे ही धूप पड़ती है ना सर, धूप पड़ने के बाद में फिर जी सर आए धूप पड़ने के बाद में पानी के ऊपर क्या है कि वाइट कलर की परत आती है। अच्छा, जी, फिर उस परत को क्या करते हैं कि वर्कर्स पानी के अंदर जाते हैं, फिर एक लकड़ी का फट्टा रहता है, उसी फट्टे के जरिए उस परत को तोड़ते जाते हैं। जैसे जैसे उस परत को तोड़ते जाते हैं तो वो नीचे बैठती जाती है और क्रिस्टल का मध्यम आकार लेती जाती है। तो ये प्रोसेस क्या है कि 4 से 6 महीने तक चलती है। जैसे जैसे तोड़ेंगे वो नीचे बैठती जाएगी। उसके बाद में ये पूरा पानी सूख जाता है। सूखने के बाद में ये क्रिस्टल वाला नमक बन के तैयार हो जाता है। तो ये नमक यहाँ से अब बन के आपका रेडी है? हाँ, यहाँ से ये अभी ये रेडी नहीं है सर। यहाँ से फिर ये वर्कर्स के द्वारा इस ब्रिटिश काल टाइम की गाड़ी के अंदर लोड होगा। लोड होने के बाद में फिर सांबर शहर में रिफाइनरी बनाई है। ओके, तो रिफाइनरी में जाने के बाद में फिर उसमें जो भी प्रोसेस रहती है आगे की उसको चेक किया जाता है। फिर चेक करने के बाद में फिर यहाँ से क्या है कि उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले खरीद लेते हैं। फिर इंडिया में अपने 10% नमक सेल यहीं से होता है। ओके, तो ये आपका यहाँ से अभी जो नमक इसमें लोड हो रहा है ये 4 से 6 महीने लग गए इसको बनने में? हाँ, पूरा ही। जी सर। ओके, जी, तो गाइस जो मोटा मोटी मुझे समझ में आया कि नमक बनता कैसे, यहाँ से देखो मैं आपको शॉर्ट सिंपल बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये कैनाल है
तो यहाँ से अपने सबसे पहले पानी आता है। पानी आने के बाद यहाँ पे ये ब्रिटिश काल का पंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे पानी को घुमाया जाता है। 5-6 बार इसको यहाँ पे घुमाया जाता है, मतलब यहाँ पे नहीं घुमाया जाता है, ये पूरी इसके चारों तरफ, इसको डाउन कनाल बोलते हैं। तो ये बनी हुई है, वहाँ से लेके यहाँ से लेके और इस तरफ चारों तरफ ये बनी हुई है। तो पंप की सहायता से इसको 5 से 6 बार यहाँ पे घुमाया जाता है। अब मैं पंप आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि जो ब्रिटिश काल का पंप है वो किस तरह का है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये जो है ये ब्रिटिश काल का पंप है इस तरह का, जिसको लगभग अभी यहाँ पे ऑपरेट काम करते हुए 150 साल हो गए। ये देखो, ये पूरा पंप लगा हुआ है, इसको 150 साल हो गए। इसकी सहायता से ही पानी को घुमाया जाता है पूरा। और जैसे कि भैया ने बताया कि पानी को घुमाया क्यों जाता है, कि ताकि वो जो बारिश का पानी है वो खारा हो जाए और ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है वो नेचुरली खारी है, मतलब नमक वाली ही ज़मीन है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर वो पानी अपना यहाँ आ गया घूम के 5-6 बार, और फिर वो जाता है कैनेल की सहायता से अपने जो फर्स्ट क्यारी है उसमें। ये देखो, ये जो फर्स्ट क्यारी है ये फिर पानी जाता है इस फर्स्ट क्यारी में, और यहाँ पे 1 से 1.5 महीना यहाँ पे रहता है, और फिर इस फर्स्ट क्यारी से पानी को सेकंड वाली जो क्यारी दिख रही है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे गेट बने हुए, गेटों की सहायता से पानी को ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर फाइनली जो पानी है वो तीसरी क्यारी आपको वहाँ दिख रही है, वहाँ पर जाता है। यहाँ से पहले यहाँ पे, फिर दूसरी क्यारी में, और फिर वो पानी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वहाँ से फाइनली वो नमक खाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी कि रो नमक रेडी हो जाता है। फिर जैसे जैसे जिसको नीड होती है, इंडस्ट्री वालों को नीड होती है, तो वो इंडस्ट्री के लिए लेके चले जाते हैं, या फिर किसी को जो खाने के लिए है तो वो वहाँ के लिए, जो भी जिसको जैसी नीड होती है वो यहाँ से ले जाते हैं। और वो आपको जो 2 ट्रेनें दिख रही है, तो इन्हीं में से नमक यहाँ पर लोड होता है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया। तो ये पूरा नमक का प्रोसेस है। तो गाइज़, ये सांबर लेक हम यहाँ पे घूमने आए। ये पूरा टूर जो है हमारे लिए सांबर हेरिटेज रिजॉर्ट है, उन्होंने हमारे लिए पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये ट्रेन जो जिसमें हम आए थे वो ट्रेन है। और यदि आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने के लिए एक तो सांबर लेक मिलेगी, ये जो आपका सांबर हेरिटेज ग्रुप है, तो ये आपको एक तो सांबर लेक का विजिट करवा देंगे। दूसरा, आप यदि ट्रेन में सवारी करना चाहते हैं, ये जिस ट्रेन से हम आए हैं वो आप कर सकते हैं। एक छोटी वाली भी ट्रेन है इनकी, उसमें भी आप आ जा सकते हैं। और सेकंड, यहाँ पे यदि आप स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनके बहुत ही अच्छे रूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप आराम से स्टे कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप इनके नंबर पे फ़ोन करके इनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं और सांबर लेक विजिट कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सेकंड ट्रेन, ये थोड़ी इससे बड़ी है, 4 डिब्बे हैं इसमें। और इसमें एक जो ये डिब्बा आप देख रहे हैं, जैसे इसमें 8 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। टोटल 4 डिब्बे हैं, तो 32 लोग इसमें बैठ के आ जा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप। और ये जो ट्रेन है ये स्पेशली यहाँ पे है जो सांबर लेक है उसका टूर करवाने के लिए है। यहाँ पे देख रहे हैं आसपास में कोई भी ऐसा मतलब कोई स्टेशन टाइप का नहीं है, लेकिन ये ट्रेन यहाँ पे चलती है।